नमस्कार। देखिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब एआई अब सिर्फ चैटबॉट वाली चीज नहीं रही। ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और आज हम एक कदम और आगे की बात करने वाले हैं, एजेंटिक एआई। सुना है? ये एआई का अगला बड़ा पड़ाव है। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये एजेंटिक एआई असल में है क्या भला, क्या कर सकती है और भारत जैसे देश के लिए, खासकर हेल्थ केयर जैसे जरूरी सेक्टर में ये क्या मायने रखती है। और हाँ, इसके साथ जुड़ी चुनौतियां और वो मुश्किल सवाल क्या है। मतलब कोशिश रहेगी कि इसके सभी पहलुओं पर ठीक से बात हो पाए। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहले जेनरेटिव एआई था, है ना? उसका काम था कंटेंट बनाना। पर एजेंटिक एआई वो फोकस करता है काम करने पर, लक्ष्य तय करने पर और उन्हें अपने आप पूरा करने पर। तो ये सिर्फ एक टूल नहीं हुआ, है ना? ये तो एक तरह से पार्टनर या कर्मचारी जैसा हो गया जो खुद फैसले ले सके। हाँ, बिल्कुल सही कहा। इसकी जो असली ताकत है वो है इसकी एजेंसी, मतलब खुद से सोच समझकर काम करने की काबिलियत। ये जो बड़े बड़े भाषा मॉडल हैं, LLMs और फाउंडेशन मॉडल, उनका इस्तेमाल करता है, मुश्किल सिचुएशन को समझता है, प्लानिंग करता है और कई स्टेप्स वाले काम भी वो खुद ही कर लेता है। इसकी खासियतों में है खुद से तर्क करना, हालात के हिसाब से फौरन बदलना, कई स्टेप्स वाले काम निपटाना और हाँ, लगातार सीखते रहना। ये सिर्फ जानकारी नहीं दे रहा, ये नतीजे लाने की कोशिश कर रहा है। सुनने में तो ये बिल्कुल क्रांतिकारी लग रहा है। तो असल दुनिया में इसका असर कहाँ दिख रहा है? जैसे उद्योगों में ऑपरेशंस बेहतर करने में या ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने में। भारत के लिहाज से देखें तो बिल्कुल उद्योगों में तो है ही, लेकिन भारत में, जैसा आपने कहा, स्वास्थ्य सेवा में इसका असर साफ दिख रहा है। जैसे बीमारियों को पहचानने में, डायग्नोसिस में सटीकता बढ़ रही है। एक उदाहरण है स्तन कैंसर का, जहां गलतियां कम हुई हैं। अच्छा। हाँ, और फिर IBM वॉटसन ऑन्कोलॉजी जैसे सिस्टम्स हैं जो हर मरीज के हिसाब से अलग ट्रीटमेंट प्लान बनाने में मदद कर रहे हैं। और दवा खोजने का काम वो भी तेज हो रहा है। इन सिलिको मेडिसिन जैसी कंपनियां इसमें लगी हुई हैं। ये तो कमाल की बात है। हेल्थ केयर के अलावा भी कुछ है? हाँ, बिल्कुल। कृषि में देखिए, सटीक खेती मतलब प्रिसिजन फार्मिंग, या फसलों में बीमारी का पता लगाना, स्मार्ट शहरों में ट्रैफिक मैनेजमेंट, इन सब में भी एजेंटिक एआई का रोल बढ़ रहा है। और इसका आर्थिक पहलू वो कितना बड़ा है? काफी बड़ा। अनुमान यह है कि एआई 2025 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में करीब 500 बिलियन और 2030 तक तो शायद 1.5 ट्रिलियन तक का योगदान दे सकता है। इसी पोटेंशियल को देखकर ही तो सरकार ने इंडिया एआई मिशन शुरू किया है। 10,300 करोड़ का बजट है इसके लिए। वाह, ये आंकड़े तो बहुत प्रभावशाली हैं। मतलब संभावनाएं तो बहुत हैं, लेकिन हर नई तकनीक के साथ कुछ चिंताएं भी तो आती हैं ना? हाँ, निश्चित रूप से चुनौतियां कम नहीं है। एक तो सबसे पहली बात, डेटा की क्वालिटी कैसी है, उसमें कोई बायस मतलब कोई झुकाव तो नहीं है। फिर ये सिस्टम फैसले कैसे लेते हैं, ये समझना मुश्किल है। पारदर्शिता की कमी, जिसे एक्सप्लेनेबिलिटी कहते हैं। और अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो जिम्मेदारी किसकी होगी? अकाउंटेबिलिटी का सवाल। और अब क्योंकि ये सिस्टम सिर्फ डिजिटल नहीं बल्कि असली दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे रोबोट या स्मार्ट ग्रिड, तो जोखिम और बढ़ जाता है। ये तो हुई आम चुनौतियां। पर भारत जैसे देश में जहां इतनी विविधता है, वहां तो कुछ और भी दिक्कतें होंगी। हाँ, भारत के लिए कुछ खास चुनौतियां भी हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर। खासकर गांव में डिजिटल सुविधाएं अभी उतनी अच्छी नहीं है। डिजिटल डिवाइड है। फिर अलग अलग जगह से डेटा को एक साथ लाना, इंटीग्रेट करना, वो भी एक मुश्किल काम है। और नियम कानून? वो भी अभी पूरी तरह साफ नहीं है। जैसे वो डिशा एक्ट है हेल्थ केयर डेटा के लिए, वो अभी तक लागू नहीं हुआ है। और सोचिए, इतनी सारी भाषाएं हैं देश में, और फिर इन टेक्नोलॉजी को अपनाने का खर्चा भी तो है। सही बात है। और इन तकनीकी दिक्कतों के अलावा वो सामाजिक और नैतिक चिंताएं, उनका क्या? नौकरियों का डर। बिल्कुल, वो चिंता सबसे आम है। हालांकि अनुमान ये भी है कि 2027 तक शायद 2.3 मिलियन नई नौकरियां बनेंगी भी, लेकिन साथ ही लाखों कुशल लोगों की कमी भी होगी। और ये भी कहा जा रहा है कि 2030 तक करीब 3.8 करोड़ नौकरियों का रूप ही बदल जाएगा। बाप रे। हाँ, और फिर समाज में असमानता बढ़ने का खतरा है। डेटा प्राइवेसी का मुद्दा तो है ही, कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला मामला याद है ना? और हाँ, हमारी संस्कृति, हमारे मूल्य, उनका ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। ये चिंताएं वाकई सोचने पे मजबूर करती हैं।
पर अच्छी बात यह है कि शायद इनसे निपटने के लिए कुछ कोशिशें हो रही हैं, जैसे ICMR के दिशा निर्देश। हाँ बिल्कुल, ICMR ने नैतिक दिशा निर्देश जारी किए हैं और नीति आयोग भी रिस्पॉन्सिबल AI यानी जिम्मेदार AI के फ्रेमवर्क पर काम कर रहा है। ये जरूरी कदम है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो एजेंटिक AI एक बहुत ही शक्तिशाली परिवर्तन लाने वाली तकनीक है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझकर, जिम्मेदारी से और नैतिकता का ध्यान रखते हुए करना होगा। खासकर भारत जैसे विविधता भरे देश में इसके सभी पहलुओं पर, अच्छे और बुरे दोनों पर नजर रखनी होगी। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल छोड़ जाता हूं सबके सोचने के लिए। देखिए, AI में खुद को बेहतर बनाने की क्षमता है, इस पर रिसर्च भी हो रही है। ADAS कहते हैं, ऑटोमेटेड डिजाइन ऑफ एजेंटिक सिस्टम्स। तो सवाल यह है कि हम ये कैसे पक्का करें कि ये जो सिस्टम लगातार खुद को बेहतर बना रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, वो इंसानी मूल्यों और समाज की भलाई के रास्ते पर ही चलें, खासकर तब जब हम इन्हें भारत में स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इतने जरूरी और नाजुक क्षेत्रों में अपना रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है जिस पर हमें सोचना होगा।